डिजिटल गिरफ्तारी साइबर अपराधियों की खैर नहीं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे असल जिंदगी में पुलिस थीव्स को पकड़ती है, वैसे ही डिजिटल दुनिया में भी साइबर क्राइम करने वालों की खैर नहीं। डिजिटल अरेस्ट मतलब डिजिटल दुनिया में क्राइम करने वालों को पकड़ना। ये चोर, हैकर्स, स्कैमर्स जो भी ऑनलाइन लोगों को बेवकूफ बनाते हैं या उनका नुकसान करते हैं, उनकी खैर नहीं। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही साइबर क्राइम्स के बारे में और देखेंगे कि कैसे पुलिस और साइबर एक्सपर्ट्स इन अपराधियों को पकड़ते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। फिशिंग कैसे बचें इस जाल से? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिशिंग की। फिशिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें साइबर क्रिमिनल्स आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं। ये लोग आपको ईमेल, मैसेज या कॉल के जरिए फंसाने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा ही चालाकी वाला गेम है। ये लोग आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप किसी जेन्युइन सोर्स से बात कर रहे हैं, जबकि असल में ये एक जाल होता है। मान लो आपको एक ईमेल आता है, बिल्कुल आपके बैंक जैसा दिखता है, लोगो, डिजाइन सब सेम। ये ईमेल आपको ऐसा महसूस कराता है कि ये आपके बैंक से ही आया है। ईमेल में लिखा है कि आपकी अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई करनी है, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ये एक अर्जेंट मैसेज होता है जिससे आप घबरा जाते हैं। अब आप घबरा गए, सोचा जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं। आप पैनिक में आकर जल्दी से जल्दी उस ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देते हैं। लिंक पे क्लिक किया और आपके सामने आपके बैंक की वेबसाइट जैसा ही एक पेज खुल गया। ये पेज बिल्कुल असली वेबसाइट जैसा दिखता है, जिससे आप धोखा खा जाते हैं। आपने बिना सोचे समझे अपनी सारी डिटेल्स भर दी, यूजर नेम, पासवर्ड, एटीएम पिन, सब कुछ। आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन असल में आप एक जाल में फंस रहे होते हैं। बस यहीं आप फंस गए। आपने अपनी सारी डिटेल्स उन साइबर क्रिमिनल्स को दे दी। वो ईमेल असली नहीं था और न ही वो वेबसाइट। ये सब एक धोखा था, एक जाल था। वो तो एक जाल था जो साइबर क्रिमिनल ने बिछाया था। ये लोग बहुत ही चालाक होते हैं और आपको धोखा देने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। जैसे ही आपने अपनी डिटेल्स भरी, वो सीधे उस अपराधी के पास पहुंच गई। अब वो आपके अकाउंट का मिसयूज कर सकते हैं। अब वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है और क्या क्या नहीं। आपके अकाउंट का पूरा कंट्रोल उनके पास चला जाता है। तो दोस्तों, फिशिंग से बचने का सबसे आसान तरीका है सावधानी। हमेशा सतर्क रहें और किसी भी सस्पिशियस ईमेल या मैसेज पर तुरंत विश्वास न करें। कभी भी किसी ईमेल में दिए लिंक पर क्लिक करके अपनी पर्सनल डिटेल्स मत दो। हमेशा पहले वेरीफाई करें कि ईमेल असली है या नहीं। अगर आपको जरा भी डाउट हो तो सीधे अपने बैंक या कंपनी को कॉल करो। उनसे कंफर्म करो कि जो ईमेल या मैसेज आपको मिला है वो असली है या नहीं। याद रखें, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हमेशा सतर्क रहें और फिशिंग के जाल से बचें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। हैकिंग, जब आपका डिजिटल किला टूट जाए। यह शब्द सुनते ही एक डरावनी तस्वीर सामने आती है, जिसमें आपका सारा डेटा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और आपकी प्राइवेसी खतरे में होती है। अब बात करते हैं हैकिंग की। हैकिंग का मतलब सिर्फ कंप्यूटर में घुसपैठ करना नहीं है, बल्कि यह एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें कई स्टेप्स और टेक्निक्स शामिल होते हैं। ये तो मानो किसी के घर में चोरी छिपे घुसने जैसा है, लेकिन यहाँ घर है आपका कंप्यूटर या मोबाइल। जैसे एक चोर आपके घर में घुसकर आपकी कीमती चीजें चुरा सकता है, वैसे ही एक हैकर आपके डिजिटल डिवाइसेस में घुसकर आपकी महत्वपूर्ण जानकारी चुरा सकता है। हैकर्स वो होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क की डिटेल्स अच्छी तरह जानते हैं। ये लोग टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स होते हैं और इन्हें मालूम होता है कि सिस्टम की कमजोरियों का कैसे फायदा उठाया जा सकता है। ये लोग तरह तरह के तरीके से सिस्टम में घुसते हैं, कभी कोई सॉफ्टवेयर बनाकर, कभी वायरस भेजकर, तो कभी फिशिंग अटैक्स के जरिए। इनका मकसद होता है आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को तोड़ना और उसमें घुसपैठ करना। तो कभी कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम का फायदा उठाकर ये लोग आपके सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। एक बार सिस्टम में घुस गए तो फिर जो चाहे कर सकते हैं। आपका डेटा चुरा सकते हैं, आपके पर्सनल फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं और यहां तक कि आपके सिस्टम को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आपके अकाउंट्स हैक कर सकते हैं, आपके ईमेल्स पढ़ सकते हैं और आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स का मिसयूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके डिवाइस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये लोग आपके कंप्यूटर या मोबाइल को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें स्टोर्ड डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कंपनीज के लिए तो हैकिंग किसी बुरे सपने से कम नहीं। एक सक्सेसफुल हैकिंग अटैक से कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है।
अगर कोई हैकर कंपनी के डेटाबेस में घुस गया तो वो लाखों करोड़ों कस्टमर्स की पर्सनल डिटेल्स चुरा सकता है। नाम, पता, बैंक अकाउंट, पासवर्ड, सब कुछ। इससे न सिर्फ कस्टमर्स का ट्रस्ट टूटता है बल्कि कंपनी की रेपुटेशन भी खराब होती है। इससे कंपनी का नाम तो खराब होता ही है, साथ ही उन्हें हेवी फाइन भी भरना पड़ सकता है। डेटा ब्रीच के केसेस में कंपनीज को लीगल एक्शंस का सामना करना पड़ता है और उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ता है। तो दोस्तों, हैकिंग से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने सिस्टम और डिवाइसेस को हमेशा अपडेट रखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें और किसी भी अननोन लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक मत करें। अपने सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस को हमेशा लेटेस्ट वर्जन में अपडेट रखें। इससे आपके सिस्टम की सिक्योरिटी बढ़ जाती है और हैकर्स के लिए उसमें घुसपैठ करना मुश्किल हो जाता है। और किसी भी अननोन लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक मत करें। फिशिंग अटैक्स से बचने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप किसी भी सस्पिशियस ईमेल या मैसेज को इग्नोर करें। और हाँ, किसी भी पब्लिक वाईफाई पर अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर मत करो। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स अक्सर सिक्योर नहीं होते और हैकर्स के लिए ये एक आसान टारगेट होते हैं। अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए हमेशा सिक्योर और ट्रस्टेड नेटवर्क्स का ही यूज करें। चैप्टर 3, आइडेंटिटी थेफ्ट। जब कोई और बन जाता है आप। अब आते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट पर। यह तो मानो कोई आपका मुखौटा लगा के घूम रहा हो और आपके नाम से काम कर रहा हो। आइडेंटिटी थेफ्ट में क्रिमिनल आपकी पर्सनल डिटेल्स चुराकर आप बन जाता है। ये डिटेल्स कुछ भी हो सकती हैं। आपका नाम, पता, जन्मतिथि, आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड नंबर, कुछ भी। इन डिटेल्स से वो आपके नाम से बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, लोन ले सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, यहां तक कि क्राइम भी कर सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट का शिकार होने के बाद आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। आपको लोन चुकाने के नोटिस आ सकते हैं, आपके नाम से पुलिस केस हो सकता है और आपका नाम खराब हो सकता है। इससे बचने में आपको बहुत टाइम और मेहनत लग सकती है। तो दोस्तों, आइडेंटिटी थेफ्ट से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स संभाल कर रखें। किसी भी अननोन पर्सन या वेबसाइट के साथ अपनी डिटेल्स शेयर मत करें। अपने बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड बिल ध्यान से चेक करते रहें। अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत पुलिस को बताएं। चैप्टर 4, साइबर फ्रॉड। जब लालच बन जाए मुसीबत। दोस्तों, अब बात करते हैं साइबर फ्रॉड की। यह एक ऐसा अपराध है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसके शिकार हम में से कोई भी हो सकता है। ये वो जाल हैं जो आपके लालच का फायदा उठाते हैं। ये अपराधी आपके मन में लालच और जल्दी अमीर बनने की चाहत को भुनाते हैं। आपने देखा होगा, ऑनलाइन बहुत से ऑफर्स आते हैं जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे लॉटरी लगी है, फ्री में मोबाइल जीतो, इन्वेस्ट करो और रातों रात करोड़पति बनो। ये ऑफर्स इतने आकर्षक होते हैं कि कोई भी इनके जाल में फंस सकता है। ये सब ज्यादातर साइबर फ्रॉड के जाल होते हैं। ये अपराधी बहुत ही चालाक होते हैं और इन्हें पता होता है कि लोगों को कैसे फंसाना है। क्रिमिनल्स आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स देते हैं, आपको फुसलाते हैं और फिर आपसे पैसे ले लेते हैं। ये लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप बहुत बड़ा फायदा उठाने वाले हैं। कभी आपको कोई लिंक भेजकर आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगते हैं, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड या फिर आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी। तो कभी आपको कोई फेक वेबसाइट पर ले जाकर पैसे डिपॉजिट करने को कहते हैं। ये वेबसाइट्स देखने में असली लगती हैं, लेकिन असल में ये धोखाधड़ी के लिए बनाई जाती हैं। साइबर फ्रॉड के कई टाइप्स होते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम्स, फेक चैरिटी, पोंजी स्कीम्स, फेक जॉब ऑफर्स और भी बहुत कुछ। हर एक प्रकार का फ्रॉड अलग तरीके से काम करता है, लेकिन इनका मकसद एक ही होता है, आपको धोखा देना। इन सब का मकसद एक ही है, आपको बेवकूफ बनाकर आपसे पैसे लेना। जब आप इन जालों में फंस जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जरूरी है कि आप लालच में ना आएं, हमेशा सतर्क रहें और किसी भी अनजान ऑफर पर तुरंत विश्वास न करें। किसी भी ऐसे ऑफर पर भरोसा मत करो जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगे। अगर कोई ऑफर आपको बहुत ही आकर्षक लगे तो पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करें। किसी भी अननोन पर्सन या वेबसाइट को अपनी पर्सनल डिटेल्स या पैसे मत दो। हमेशा ऑथेंटिक वेबसाइट्स और ट्रस्टेड सोर्सेज का ही उपयोग करें। याद रखें, अगर कुछ सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है तो शायद वो सच नहीं है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और साइबर फ्रॉड से बचें। चैप्टर 5, ऑनलाइन हरासमेंट। जब डिजिटल दुनिया बन जाए जंग का मैदान। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑनलाइन हरासमेंट की। ये वो घटनाएं हैं जो दिखाती हैं कि डिजिटल दुनिया में भी लोग कितने खराब हो सकते हैं।
ऑनलाइन हरासमेंट में किसी को ऑनलाइन परेशान करना, धमकाना, ब्लैकमेल करना या बदनाम करना शामिल है। ये हैरेसमेंट कई तरह का हो सकता है, जैसे सोशल मीडिया पर गाली देना, अफवाहें फैलाना, थ्रेटनिंग मैसेजेस भेजना, किसी की फोटो या वीडियो बिना परमिशन के शेयर करना, यहाँ तक कि किसी को सुसाइड के लिए उकसाना भी। ऑनलाइन हैरेसमेंट के शिकार अक्सर खुद को हेल्पलेस और अलोन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वो कहीं सेफ नहीं है। इससे उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी और डर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी ऑनलाइन हैरेसमेंट का शिकार हों तो चुप मत रहो। इसके बारे में अपने फैमिली और फ्रेंड्स से बात करो, पुलिस में कंप्लेंट करो। याद रखें, आप अलोन नहीं हैं। लॉ आपके साथ है और क्रिमिनल को सजा जरूर मिलेगी। आउटरो, डिजिटल दुनिया, सेफ रहो, सावधान रहो। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डिजिटल क्राइम्स और उनके एग्जाम्पल्स। जैसा कि आपने देखा, डिजिटल दुनिया में भी क्राइम्स उतने ही कॉमन हैं जितने रियल लाइफ में। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अलर्ट और एक्टिव रहकर आप डिजिटल क्राइम्स का शिकार होने से बच सकते हैं। अपनी पर्सनल डिटेल्स सेफ रखो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करो, सस्पिशियस लिंक्स या अटैचमेंट्स से बचो और किसी भी अननोन पर्सन या वेबसाइट पर ट्रस्ट करने से पहले 2 बार सोचो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी डिजिटल क्राइम्स से सेफ रह सकें। थैंक यू।